हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताने वाला हूं। ट्रेडिंग व्यू कैसे काम करता है, ट्रेडिंग व्यू फ्री होता है या पेड सर्विस होती है ट्रेडिंग व्यू में हम इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में हम अपने चार्ट्स कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ट्रेडिंग व्यू हमारे लिए ट्रेडिंग में, तो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उनको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। गाइस सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में आपको रिप्ले मिल जाता है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, आपको रिप्ले दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले आपको रिप्ले मिल जाता है। ये जगह ये देखिए रिप्ले। अब मैं इसको रिप्ले को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप रिप्ले पे क्लिक करेंगे, हमने रिप्ले पे क्लिक किया तो हम अपना जो कर्सर है इसको आप देखिए, इसमें सीजर का सीजर का सिंबल आ गया। सीजर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, किसी भी कैंडल पे ले जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ के बाद की जो कैंडल है वो अपने आप हाइड हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मैं इस पर आप क्लिक करता हूँ, इस कैंडल को छिपाता हूँ। आप देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो अब इधर की सारी कैंडल्स जितनी भी थी वो हाइड हो गई। अब हम यहाँ से बैक टेस्ट करने के लिए हमको ईजी हो गया, हम यहाँ से आसानी से बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, अब जैसे हमको यहाँ से कोई बाई करना है, यहाँ से हमको या बाई करना है या शॉर्ट करना है, तो हम अपनी कैंडल को एक एक करके आगे चलाकर ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। देखो अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इस जगह मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस जगह जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक एक कैंडल बढ़ती जा रही है। ये बेसिकली हमें जो रिप्ले है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो हमको बैक टेस्ट में काफ़ी हेल्प करता है। और आप देख सकते हैं, जो ये आप यहाँ से बार सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी बार सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कैंडल है, किसी भी कैंडल पे ले जाकर आप उसके जो बाद की कैंडल्स है उसमें कट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं। जैसे एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो कैंडल है कितने मिनट की बनने वाली है, आपको 15 मिनट की कैंडल चाहिए या 5 मिनट की कैंडल चाहिए या 1 मिनट की कैंडल चाहिए, या आपको इसको ऑटो रन करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा, अपने आप चलने लगेगी। आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हर 15 मिनट की कैंडल एक बनना शुरू हो जाएगी। देखो अब आप देख सकते हैं। अब फिलहाल मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा, कर्सर मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए, अपने आप जो अपने आप जो कैंडल्स है वो प्ले हो रही हैं। 1 सेकेंड में 15 मिनट की कैंडल बन रही है फिलहाल। गाइस ये तो हो गया रिप्ले का, इसको हम अब पॉज करते हैं और एग्जिट रिप्ले यहाँ से करेंगे। हम जो क्रॉस का साइन है, क्रॉस का सिंबल है, इसमें लिखा भी हुआ है एग्जिट बार रिप्ले, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो रिप्ले है वो एग्जिट हो जाएगा। हमने रिप्ले देख लिया। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं आपको टाइम फ्रेम्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले टाइम फ्रेम्स हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं। आप देखिए, इसमें 1 टिक का है, 10 टिक का है, 100 टिक का है, 1000 टिक का है, 1 सेकेंड का भी टाइम फ्रेम है, इसमें 5 सेकेंड का भी टाइम फ्रेम है, 10 सेकेंड्स का। जो ये फ़ीचर्स हमको मिले हैं, मैंने प्रीमियम सर्विस ली हुई है, इसलिए हमको इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स मिले हुए हैं। जो प्रीमियम सर्विस है, मैंने उसका ट्रायल वर्ज़न लिया हुआ है, मैंने उसके लिए कुछ पे नहीं किया हुआ। और आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रायल में। 1 महीने का उसका ट्रायल मिलता है। आप प्रीमियम यूज़ करें या नॉर्मल यूज़ करें, आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से, आपको जो चीज़ें यूज़ करनी है आप उस हिसाब से इसकी सर्विस ले सकते हैं। ये मैंने आपको टाइम फ्रेम दिखा दिया। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स पर ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका जो ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये आपको सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको नॉर्मल चार्ट में भी दिखते हैं। जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, बाइनेंस हो गया, कहीं भी आपको नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल चार्ट्स में जो आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे वो यहाँ भी मिल रहे हैं। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिख रही है, स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ जो आपके ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये प्रोफाइल्स हो गए, ये पैटर्न्स हो गए। अब पैटर्न्स पर क्लिक करते हैं जैसे हम, अब यहाँ पर देखिए ऑल चार्ट पैटर्न्स। अगर ऑल चार्ट पैटर्न्स पर आप क्लिक करते हैं तो आपका एक इंडिकेटर लग जाएगा। जितने भी चार्ट ड्रॉ होंगे वो अपने आप दिखेंगे। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ ऑल चार्ट पैटर्न पे, आप देखिए आपको क्या देखने को मिलता है। हम यहाँ पर सेटिंग्स चेंज कर लेंगे इसकी। हम कर देते हैं इसको ऑल। हमको सारे चार्ट दिखाओ, चाहे उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे वो अवेटिंग में हो, सारे हमको पैटर्न्स दिखाएगा ये अभी। आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं पैटर्न्स आपको कौन कौन से देखने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ डबल टॉप देखना तो आप डबल टॉप पर क्लिक कर दीजिए। आपको डबल बॉटम देखना तो डबल बॉटम पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको सारे देखने हैं, कोई भी पैटर्न बने आपको पता चलना चाहिए तो आप सब पर टिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप बियर स्पिनट का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये रेड रेड वाला आप देखिए, ये वाला यहाँ से
बियर स्पिनट का जो ये रेड वाला है ये पोर्शन, ये बियर स्पिनट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो चार्ट पैटर्न है बियर पैटर्न है। अब बियर पैटर्न ये बन गया, अब आपको पता चल गया। ये आपको चार्ट पैटर्न के साथ साथ ये भी बताता है आपको ट्रेड कहाँ बनानी है, आपको एंट्री कहाँ बनानी है, एग्जिट कहाँ बनानी है। अब बियर वाले में हम देखते हैं, बियर वाले में ये हमको ये बोल रहा था यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है और आपको टारगेट इसके नीचे रखना था। अब मैं उसको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। अब देखिए, अब यहाँ से आप अच्छे से देखिए, उनको उनको छोड़ दीजिए, दूसरे कलर हैं, दूसरे जो पैटर्न्स बने हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रेड वाले को देखिए, जो बियर स्पिनट है इसको आप देखिए। इसमें आप देखिए, इसमें आपको बोल रहा है एंट्री आपको यहाँ लेनी है। इस कैंडल पर इसने आपको एंट्री दे दी, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे इस पर ये आपको टारगेट दे दिया, ये आपका टारगेट रहने वाला है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। और अगर मार्केट, और आपको इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्टॉप लॉस रखना होता है जो हमारा कोई भी, हम प्रीवियस कैंडल्स में हमारा जो लास्ट स्विंग हाई है, लास्ट स्विंग हाई मतलब ये हो गया, लास्ट स्विंग हाई पर हमारा इसका स्टॉप लॉस होता है। टारगेट इसमें ऑटोमेटिक दिख ही जाएगा आपको, और जो स्टॉप लॉस है वो आपको यहाँ लगाना है लास्ट स्विंग हाई पर, और एंट्री आपको यहाँ बनानी है, एंट्री भी आपको दिख जाएगी। और अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो नेक्स्ट वाला है, ये डबल बॉटम बन रहा है, जो ये आप देखिए बॉटम बन रहा है, बॉटम बॉटम टू, ये बॉटम वन हो गया, ये बॉटम टू बन रहा है यहाँ पर। आप देखिए ये वाला, ये ग्रीन जो ग्रीन पैटर्न बना हुआ है, ये डबल बॉटम का पैटर्न बना हुआ है। इसमें बोल रहा एंट्री आपको यहाँ बनानी है और टारगेट आपको यहाँ रखना है। इसमें आप देखिए यहाँ पर जैसे एंट्री बनी, और जो आपका स्टॉप लॉस होने वाला था, स्टॉप लॉस यहाँ था इसका, जो लास्ट स्विंग लो है, लास्ट स्विंग लो पर इसका स्टॉप लॉस था, क्योंकि ये लॉन्ग की ट्रेड थी, तो जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो लास्ट स्विंग लो पर होगा। और यहाँ के बाद आप देखिए जैसे एंट्री बनी, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया इस कैंडल पर। इसने टारगेट यहाँ दिया था। अब इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए मैं इस पर अपना कर्सर लेकर जाऊँगा, इसमें लिखा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है, पैटर्न का नाम लिखा आ रहा है यहाँ पर, जो प्राइस है, प्राइस प्राइस लिखा आ रहा है यहाँ पर, जो टारगेट प्राइस आपका इतना होना चाहिए। जो स्टेटस है वो दिख रहा है आपको, ये रीच्ड हो गया, मतलब टारगेट अचीव हो गया है। अगर फेल होता तो फेल लिखा आ जाता। मैं आपको दिखा देता हूँ फेल के केस में भी। जैसे यहाँ पर जो मैंने पिछला वाला आपको बियर स्पिनट दिखाया था, उसमें टारगेट फेल हो गया था, देखो इसमें स्टेटस में फेल दिख रहा है आपको। और ये आपको दिख रहा है बियर स्पिनट, जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसका उसके स्ट्रक्चर का नाम दिख रहा है, ये प्राइस दिख रहा है, ये स्टेटस, मतलब अवेटिंग में है, फेल्ड है या रीच्ड है। ये फेल हो गया तो फेल दिखा रहा है सीधा सीधा। ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, इसमें आप सारे चार्ट पैटर्न्स देख सकते हैं। आप इसमें पीछे तक भी देख सकते हैं, इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, कितने चार्ट पैटर्न ने अपने टारगेट दिए हैं, कितनों ने अपने स्टॉप लॉस दिए हैं। अब एक छोटा सा ये देख लीजिए राइजिंग वेजेस का, इसके अंदर बन रहा है जो बड़ा है, ये बड़ा फॉलिंग वेज, जो ये रेड वाला आपको दिख रहा है ये है फॉलिंग वेज का। ये बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फॉलिंग वेज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जो ये छोटा सा इसके अंदर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका जो एंट्री यहाँ पर है और इसका टारगेट यहाँ पर है। और जो ये फॉलिंग वेज का है, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, इसकी एंट्री यहाँ पर है, इसका टारगेट ऊपर है। इसका टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो उसका टारगेट ये पर, ये इसका टारगेट रहा, और ये शायद अचीव हो गया है। मैं इस पर आप कर्सर लेकर जाता हूँ तो दिखता है, हाँ शायद ये अचीव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉलिंग वेज दिखा रहा है पैटर्न का नाम, ये वाला ये पैटर्न था, और ये प्राइस लिखा रहा है, ये स्टेटस, ये रीच्ड हो चुका है, ये पहुँच चुका है अपने टारगेट पर, टारगेट इसने दे दिया अपना। इसी तरह हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है ये, चार्ट पैटर्न्स हमको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, हमको ड्रॉ नहीं करने पड़ते, हमको कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी एंट्री बनानी है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो स्ट्रेटजी है, अगर हमारी चार्ट पैटर्न की स्ट्रेटजी है तो हमको अपनी चार्ट पैटर्न की स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, अच्छे से स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस स्किप नहीं करना, और अपना जो टारगेट जो उसमें लिखा आ रहा है वो अपना टारगेट लगाना है। उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिए, आपको जो टाइम फ्रेम है इसका 5 मिनट का रखना है या 15 मिनट का रखना है या 30 मिनट का रखना है। आप बैक टेस्ट कीजिए, उसके हिसाब से जो आप पॉइंट्स निकल कर आएँ अच्छे अच्छे, उनको आप अपने स्ट्रेटजी में रखिए, बाकी पॉइंट्स को अवॉइड कर दीजिए। अब मैं इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इसको हम अब डिलीट कर देंगे, इस इंडिकेटर को हटा देंगे। अब मैं इसमें आपको सेशंस दिखाऊंगा, सेशंस के बारे में हम जानेंगे। ट्रेडिंग सेशंस, ये देखो ट्रेडिंग सेशंस के नाम से एक इंडिकेटर लग जाएगा। अब देखो इसका क्या काम है, ये देखो आप, ट्रेडिंग सेशन से हमको क्या पता चलेगा। सबसे पहले मैं इसको लाइव कर लेता हूँ, जहाँ पर हमारी कैंडल्स अभी चल रही है करंट में। आप देखिए, आप ये देखिए यहाँ पर रेंज लिख रहा है, एवरेज लिख रहा है, यहाँ पर न्यूयॉर्क लिख रहा है। ये वाला देखिए, इस वाले पर आप कंसंट्रेट कीजिए, जो ये ग्रीन वाला है, हल्का ग्रीन आपको दिख रहा है, ये न्यूयॉर्क का सेशन है, मतलब न्यूयॉर्क की मार्केट इस टाइम शुरू हुई है और अभी रनिंग में है, अभी चल रही है।
और अगर आप इसके बगल वाला देखेंगे, इसके पीछे वाला, ये है लंदन सेशन। लंदन सेशन ने ये अपना लो लगाया था, ये अपना हाई लगाया था। सारे स्ट्रक्चर एकदम बनकर आ गया है ईजिली। अब आप इसके पीछे वाला देख लीजिए, ये वाला भी आप देखिए, जो ये वाला है, ये इसमें लो है, ये इसमें हाई है, और ये इसकी रेंज है। इस टाइम पर मार्केट शुरू हुई है, टोक्यो की मार्केट है ये, जापान की मार्केट, और यहाँ पर ये मार्केट ख़त्म हुई है। यहाँ से यहाँ तक सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन का मतलब ये होता है, जो किसी कंट्री का, कोई भी जो पर्टिकुलर कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया का अगर हम सेशन की बात करेंगे, जो इंडिया का सेशन शुरू होता है वो 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चलता है। जैसे अपनी स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है, उसको हम इंडियन सेशन बोलेंगे। अगर हमको इंडिया के हिसाब से काउंट करना है तो हम उसको इंडियन सेशन बोलेंगे। हर मार्केट का टाइमिंग अलग अलग है, क्योंकि जो हर कंट्री का टाइम है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए सबके सेशंस अलग अलग हैं। अगर आपको सेशन के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग करनी है तो आप सेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यह होता है ना, जो कुछ सेशंस होते हैं उनमें जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है न्यूयॉर्क सेशन। इसमें वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, कितनी लंबी लंबी कैंडल्स बन रही हैं इसमें। इसमें मार्केट एकदम अप कर गई, बुलिश कर गई। और आप इसके बगल में देख लीजिए, ये वाला कितना छोटा सेशन है, ये लंदन सेशन है। और ये देख लीजिए आप टोक्यो को, टोक्यो का भी छोटा सेशन आपको दिख रहा होगा। ये हो गए हमारे सेशंस। आपको सेशंस अगर समझ में आते हैं तो आप सेशंस के हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये सेशंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, उस पर ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अब मैं इस पर आपको स्ट्रेटजी और दिखा देता हूँ, स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, हम जो मेन मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब हम देखेंगे। अब गाइस मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। इस पर देखो परचेज वाले भी हैं, इस पर आप इंडिकेटर्स और भी मिल सकते हैं आपको, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल्स है, फंडामेंटल्स है, एडिटर्स है, टॉप है, ट्रेंडिंग है, स्टोर है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इसमें। और इसमें आप अपना इंडिकेटर बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिएट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। देखो गाइस, अब ये देखो RSI स्ट्रेटजी है, ये ग्रीड स्ट्रेटजी, ये मोमेंटम स्ट्रेटजी, हम ये सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी, हम सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी देख लेते हैं गाइस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब आप देखिए हमारी जो स्ट्रेटजी है सुपर ट्रेंड की वो लग चुकी है। सुपर ट्रेंड में हमारी यहाँ पर एंट्री बन रही है, यहाँ पर एग्जिट्स बन रहे हैं, एंट्री बन रही है, एग्जिट्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी आ रही हैं। वो सिर्फ देखने के लिए हैं। आप नीचे नीचे देखिए यहाँ पर, ये इसने 74,000 का लगभग इसने जो प्रॉफिट दिया है, और जो इसने टोटल ट्रेड्स लिए हैं वो भी यहाँ पर दिख रही है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितने हैं और कितने ट्रेड लिए, उसमें से कितने लॉस में है, कितने प्रॉफिट में है, ये भी दिख रहा है। प्रॉफिट फैक्टर दिख रहा है, टाइमिंग दिख रहा है। यहाँ आप देखिए September 1 2025 टू April 10 2026, यहाँ तक की स्ट्रेटजी है जो आपको ये रिजल्ट दिख रहे हैं। ये आपको लास्ट ईयर जो 25 का सितंबर है वहाँ से और आज तक के रिजल्ट्स हैं, ये 2026 तक, अप्रैल तक। और यहाँ पर आप इनको, अगर आप चाहें तो 1 महीने का डेटा देखना, 1 महीने का देख सकते हैं। अब आप एक महीने का देखिए, 1 महीने में इसने 15,000 का लॉस दिया है। जो स्ट्रेटजी है इसको आप अपडेट कीजिए अपने हिसाब से, अपने इसमें पॉइंट्स सिलेक्ट कीजिए। ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। इससे बेटर है आप इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद जब बैक टेस्ट हो जाए, जब आपको इसमें पॉइंट्स निकल कर आ जाएँ, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आपको रखना है अपनी स्ट्रेटजी में, उसके बाद इसको आप अपने अकाउंट में रन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ATR लेंथ चेंज कर सकते हैं, फैक्टर चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए, प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगी। इनिशियल कैपिटल आपको कितनी है, इनिशियल कैपिटल आपके पास कितनी है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बेस करेंसी आप क्या रखने वाले हैं, इंडियन करेंसी रखने वाले हैं या डॉलर्स रखने वाले हैं, वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब डॉलर है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डॉलर ही है क्रिप्टो का। और जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर साइज़ है, आपका जो ऑर्डर साइज़ है वो कितना रहने वाला है। और पिरामिडिंग आप यहाँ कर सकते हैं। पिरामिडिंग का मतलब आप सेम डायरेक्शन में कितनी ट्रेड्स लेना चाहेंगे। अगर आपका एक SL हिट हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तो इसमें एक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, एक बार SL होने के बाद उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं बनेगी, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, तब ट्रेंड चेंज होगा, उसके बाद ट्रेड बनेगी। यहाँ पर कमीशन हो गया, जैसे 0.02% लेती है मेकर फीस, 0.05% के आसपास जो मार्केट की टेकर फीस है वो है, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपकी स्ट्रेटजी आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन दे सके। आपको कितना लॉस होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, और अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कितना लॉस हुआ होगा। स्लिप एजी से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन फॉर लॉन्ग पोजीशंस, मार्जिन फॉर शॉर्ट पोजीशंस, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। अब स्टाइल में आपको दिखा देता हूँ, स्टाइल में क्या है। स्टाइल में ट्रेड्स ऑन चार्ट, सिग्नल्स, लेवल्स, क्वांटिटी, इनपुट्स इन स्टेटस लाइन,
ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये हो गई स्ट्रेटजी। गाइस इसका एक और फ़ायदा और बता देता हूँ मैं। इसमें आप अलर्ट्स लगा सकते हैं, जैसे ये देखिए आप, इसमें अगर आपको अलर्ट लगाना है, इसमें आप मल्टीपल अलर्ट्स लगा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहें आप इसमें अलर्ट्स लगा सकते हैं। अगर प्राइस वहाँ तक जाए तो आपको अलर्ट कर दे, अगर प्राइस वहाँ से नीचे जाए तब भी आपको अलर्ट कर दे, अगर प्राइस उससे ऊपर क्रॉस करे तब भी आपको अलर्ट कर दे, तब भी आपको मैसेज कर दे प्राइस वहाँ से ऊपर जा चुका है। और गाइस इसके थ्रू आप जो ये है ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में भी कर सकते हैं, बाइनेंस में भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग व्यू के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको ब्रोकर्स दिखा देता हूँ। हम ट्रेड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए गाइस, अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। पेपर ट्रेडिंग में बैक टेस्ट के लिए बहुत यूज़फुल होती है गाइस। जैसे आपने अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाई, उसको आप बैक टेस्ट किए, उसको आपने पूरा बैक टेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद ही आप उसको रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे। एलिस ब्लू है ब्रोकर, बजाज ब्रोकिंग, फायर्स, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, धन, कोटक नियो, शेयर डॉट मार्केट, मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं गाइस। जैसे आप 100 और ब्रोकर्स पे करेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, देखिए गाइस, ये ब्रोकर्स हैं, इन पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में भी ये काम आती है, जैसे आपको निफ्टी 50 ट्रेड करनी है या आपको सेंसेक्स ट्रेड करना है, वहाँ भी ये काम आती है। आप स्टॉक्स में, ग्रो में, हर जगह ये काम आती है। जो ट्रेडिंग व्यू है, आपने देखा होगा, आपने ये सिंबल ज़रूर देखा होगा, जो ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है, ये वाला सिंबल, ये आपने ऑलमोस्ट हर चार्ट में देखा होगा। हर उसका मतलब क्या है गाइज, जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी जैसे ग्रो पे आप चार्ट्स देखेंगे तो वो भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स यूज़ करते हैं, उनका अपना चार्ट्स होता है, लेकिन उन्होंने अपना सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको सिंपल डेल्टा में ले चल कर दिखा देता हूँ, साइड बाई साइड में डेल्टा ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ इन लोगों ने ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको हमारा चार्ट पसंद नहीं आ रहा, आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाकर देख सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए गाइस बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। गाइस इसका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। इसका फ्री ट्रायल यूज़ करके देखिए, अगर आपको ये बेनिफिट्स दे तभी आप इसके साथ जाइए, या फिर आप इसको चार्ट्स देखने के लिए यूज़ कीजिए, या फिर आप इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए यूज़ कीजिए, या आप इसको रिप्लेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हमने कुछ मेन चीज़ें जानी हैं। गाइस आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा।